तो अंजू बिना किसी को बताए पाकिस्तान चली गई और खबर ये मिली कि वो अपने प्यार से मिलने के लिए पाकिस्तान गई है और उससे शादी भी करने वाली है। इन्हीं सवालों को लेकर जी न्यूज ने अंजू से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। सुनिए। ये मैं नहीं बताया था कि मैं वहां जा रही हूँ, पर मेरा ये था कि जब मैं बॉर्डर पार कर लूंगी उसके बाद मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। तो कुछ नेटवर्क की वजह से मैं वहाँ पे बॉर्डर पर कॉल नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ से फोन लग नहीं रहा था। जब मेरा सारा वो हो गया इंक्वायरी वगैरह, तो मैं बता दूं घर पे, तो इन्फो नहीं कर पाई थी। तो मैं उनसे पार करके फिर मैं बात कर लूंगी। तो फिर मेरा यहाँ पहुंचने के बाद ही हो पाया, क्योंकि हाँ, फिर मैंने बता दिया, मम्मी को बता दिया, सबको बता दिया था कि मैं यहाँ आई हूँ। और मैंने ये भी बताया कि मैं तो थोड़ा बहुत घर पे मैंने बता रखा था, मैं ऐसे किसी मुस्लिम फैमिली है उससे बात करती हूँ, और अभी से नहीं काफी सालों से जानती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये अचानक नहीं हुआ है, 2 दिन की प्लानिंग नहीं है, और सारा लीगली आई हूँ मैं। और काफी टाइम लगा था पासपोर्ट बनाने में भी, और वीजा भी लिया है मैंने। तो इस तरीके से आई हूँ, और जैसे आई हूँ बस वैसे ही अभी वापस भी आ रही हूँ मैं, अभी 2-3 दिन में। बस मैं घर में किसी को नहीं बताया था कि मैंने वीजा लगवा लिया और मैं वहाँ जा रही हूँ। मेरा ये था कि मैं वहाँ जब चली जाऊंगी तो मैं बता दूंगी, और मैं आ जाऊंगी फिर, क्योंकि अगर मैं बताती तो फिर वो यही कहते क्यों जाना। और मेरा बस यही मकसद था यहाँ पे कि यहाँ कोई शादी भी अटेंड करनी थी, और यहाँ पे पूरी फैमिली से मेरी बात होती थी यहाँ पे सारे, और इसीलिए बस इसलिए आ गई। मेरी बात सिर्फ ओनली एक बार हुई थी, मतलब 1-2 बार ही हुई थी, मतलब फेसबुक से ही हुई थी, पर थोड़ी सी हुई थी वहाँ पे। मैं ज्यादा फेसबुक यूज नहीं करती हूँ, उसके बाद मैं ज्यादा यूज भी नहीं किया है। और मैं ज्यादा फिर व्हाट्सएप से ही बात करती थी। और मेरे से वीजा ऑफिसर थे, वो भी यही कह रहे थे कि आपको घूमने के लिए वही जगह है क्या, आप और कहीं चले जाओ, आपको उसी जगह जाना है। मैंने बोला हाँ सर, क्यों, पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत जगह है, ऐसी बात नहीं है। और लोग कहते हैं वो ठीक है, पर मैं जिससे बात करती हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, पठान है, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमें जब से आई हूँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और यहाँ की जो फॉर्मेलिटीज थी बॉर्डर पे, मुझे बताया गया था कि आप जब जिस जगह पे जा रहे हो, दीर में, अपर दीर में हूँ मैं, तो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ के आप इन्फॉर्म कर देना पुलिस स्टेशन में कि मतलब जो फॉर्मेलिटी होती, तो मैंने वो कर दी। और फिर उन्होंने बोला यहाँ की वो थी पुलिस स्टेशन वाले, उन्होंने ये बोला आपको कोई सिक्योरिटी चाहिए, आप यहाँ कहीं घूमने जाते हो तो आप ले सकते हो। नहीं सर, पहली बार आई हूँ, और किसी से बात भी नहीं है मेरी। बात सिर्फ उनको जानती हूँ, उनकी फैमिली को जानती है, और एक इनके दोस्त हैं जो पड़ोस में रहते हैं, उनको जानती है। और वो नंबर मैंने वहाँ पे सबको नोट करा दिए थे कि मैं इन 2 बंदों को जानती हूँ, उनके फ्रेंड है और उनकी फैमिली को बात, और मेरी यहाँ पे किसी से कोई बात नहीं। एविडेंस तो ऐसे था, क्योंकि सबसे पहले बात तो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, लीगली थी, सारा एड्रेस भी था, और ये पता था कि बॉर्डर के पार जाते ही करेंसी और ये चेंज हो जाएगा, नंबर भी काम नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला था आप लाहौर तक आ जाओ। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि बॉर्डर के बाद वहाँ से क्या है जाने के लिए। तो बाद में जब मैं बॉर्डर पार करी तो वहाँ से पता चला कि वहाँ से टैक्सी जाती है लाहौर के लिए, वो भी पैसे देने होते हैं, और ज्यादा पैसे लगते हैं, 3000-2500 ऐसे। और अब आपको पूरी कहानी क्या है अंजू की जुबानी वो बताते हैं। नसरुल्लाह से प्यार वाला रिश्ता नहीं है, ऐसा अंजू ने खुद बताया है कि प्यार वाला रिश्ता नसरुल्लाह से मेरा नहीं है। पाकिस्तान के नसरुल्लाह मेरे सिर्फ दोस्त हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नसरुल्लाह से शादी की कोई प्लानिंग नहीं है, नसरुल्लाह और फैमिली से मिलना ही मकसद था। फेसबुक से उनके बीच दोस्ती हुई, व्हाट्सएप पर दोनों के बीच बातचीत हुई, और पति को पाकिस्तान जाने वाली बात नहीं बताई। पति से ज्यादा बातचीत नहीं होती है। नसरुल्लाह के बारे में सिर्फ मेरी बेटी को पता है। लीगली मैं पाकिस्तान आई हूं तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो ये पूरी कहानी अंजू की जो है वो उसी की जुबानी जो उसने जी न्यूज से बातचीत में बताई वो हम आपको बता रहे हैं। उसका ये कहना है कि मैं पाकिस्तान लीगली आई हूं तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो जी न्यूज से खास बातचीत में अंजू ने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि उसने अपने पति को पाकिस्तान जाने की बात नहीं बताई, लेकिन नसरुल्लाह से सिर्फ वो मिलने के लिए आई है, उसकी फैमिली से मिलने के लिए आई है। शादी और प्यार वाली कोई बात नहीं है। मुलाकात करने के बाद वो वापस भारत लौट आएगी, ये भी उसने कहा है। उसने कहा कि वो लीगल तरीके से पाकिस्तान आई है, उसने वीजा लिया है, और वीजा की मियाद खत्म होने से पहले ही वो वापस भारत लौट आएगी। तो हिंदुस्तानी अंजू इस वक्त पाकिस्तान में है।
सरहद पार अंजू इस वक्त मौजूद हैं और उनका मकसद पाकिस्तान जाने के पीछे ये था कि वो अपने दोस्त नसरुल्ला से मिलना चाहती है। प्यार और शादी की बात से अंजू ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा प्यार वाला रिश्ता नहीं है, ना कोई शादी की प्लानिंग है, मैं सिर्फ नसरुल्ला से और उनके परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ, लीगली आई हूँ, इसीलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो ये तमाम सवाल हमने अंजू से पूछे, जी न्यूज़ ने उनसे पूछे कि आप क्यों गई, किस मकसद से गई और इस बारे में अपने परिवार को क्यों नहीं बताया। तो इन तमाम सवालों का जवाब अंजू ने दिया। जी न्यूज़ को अंजू ने बताया कि वो पाकिस्तान नसरुल्ला को मिलने गई है। नसरुल्ला सिर्फ उनके दोस्त हैं। सिर्फ यहाँ ऐसे एक फ्रेंड, अच्छे दोस्त की तरह हैं और उनकी पूरी फैमिली से बातचीत है और इनके नियम कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ऐसे किसी को तंग नहीं करते कि बस आ गई लड़की है तो बस, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे से रख रहे हैं, बहुत औरतें हैं घर में, सब बहुत इज्जत से रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत प्यार से रहते हैं और पठान है, बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं हर चीज के लिए सब लोग। तो ये बात आपने अंजू की अभी सुनी और अंजू ने ऐसी कई बातें जी न्यूज़ के साथ की हैं और उसने कई चीज़ें खुलकर रखी हैं। उसने ये बताया कि फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी, फिर व्हाट्सएप पर बात होने लगी, पति को इस बारे में जानकारी नहीं थी, बेटी को जरूर इस बारे में उसने जानकारी दी थी। क्या कहा अंजू ने, आपको सुनाते हैं। ये मैं नहीं बताया था कि मैं वहां जा रही हूँ, पर मेरा ये था कि जब मैं बॉर्डर पार कर लूंगी उसके बाद मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। तो कुछ नेटवर्क की वजह से मैं वहाँ पे बॉर्डर पर कॉल नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ से फोन लग नहीं रहा था। जब मेरा सारा वो हो गया इंक्वायरी वगैरह तो मैं बता दूं घर पे, तो इन्फो नहीं कर पाई थी। तो मैं उनसे पार करके फिर मैं बात कर लूंगी। तो फिर मेरा यहाँ पहुंचने के बाद ही हो पाया, क्योंकि हाँ फिर मैंने बता दिया, मम्मी को बता दिया, सबको बता दिया था कि मैं यहाँ आई हूँ। और मैंने ये भी बताया कि मैं मतलब थोड़ा बहुत घर पे मैंने बता रखा था, मैं ऐसे किसी मुस्लिम फैमिली है उससे बात करती हूँ और अभी से नहीं काफी सालों से जानती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये अचानक नहीं हुआ है, 2 दिन की प्लानिंग नहीं है और सारा लीगली आई हूँ मैं। और काफी टाइम लगा था पासपोर्ट बनाने में भी और वीजा भी लिया है मैंने। तो इस तरीके से आई हूँ और जैसे आई हूँ बस वैसे अभी वापस भी आ रही हूँ मैं अभी 2-3 दिन में। बस मैं घर में किसी को नहीं बताया था कि मैंने वीजा लगवा लिया और मैं वहाँ जा रही हूँ। मेरा ये था कि मैं वहाँ जब चली जाऊंगी तो मैं बता दूंगी और मैं आ जाऊंगी फिर, क्योंकि अगर मैं बताती तो फिर वो यही कहते क्यों जाना। और मेरा बस यही मकसद था यहाँ पे कि यहाँ कोई शादी भी अटेंड करनी थी और यहाँ पे पूरी फैमिली से मेरी बात होती थी यहाँ पे सारे, और इसीलिए बस इसलिए आ गई। मेरी बात सिर्फ ओनली एक बार हुई थी, मतलब 1-2 बार ही हुई थी, मतलब फेसबुक से ही हुई थी, पर थोड़ी सी हुई थी वहाँ पे। मैं ज्यादा फेसबुक यूज नहीं करती हूँ, उसके बाद मैं ज्यादा यूज भी नहीं किया है और मैं ज्यादा फिर व्हाट्सएप से ही बात करती थी। और मेरे से वीजा ऑफिसर थे, वो भी यही कह रहे थे कि आपको घूमने के लिए वही जगह क्या, आपको और कहीं चले जाओ, आपको उसी जगह जाना है। मैंने बोला हाँ सर क्यों, पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत जगह है, ऐसी बात नहीं है। और लोग कहते हैं वो ठीक है, पर मैं जिससे बात करती हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, पठान है, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं जब से आई हूँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और यहाँ की जो फॉर्मेलिटीज थी बॉर्डर पे, मुझे बताया गया था कि आप जब जिस जगह पे जा रहे हो, दीर में, अपर दीर में हूँ मैं, तो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ के आप इन्फॉर्म कर देना पुलिस स्टेशन में कि मतलब जो फॉर्मेलिटी होती। तो मैंने वो कर दी। और फिर उन्होंने बोला यहाँ की वो थी पुलिस स्टेशन वाले, उन्होंने ये बोला आपको कोई सिक्योरिटी चाहिए, आप यहाँ कहीं घूमने जाते हो तो आप ले सकते हो। नहीं सर पहली बार आई हूँ और किसी से बात भी नहीं है मेरी। बात सिर्फ उनको जानती हूँ, उनकी फैमिली को जानती है और एक इनके दोस्त हैं जो पड़ोस में रहते हैं उनको जानती है। और वो नंबर मैंने वहाँ पे सबको नोट करा दिए थे कि मैं इन 2 बंदों को जानती हूँ, उनके फ्रेंड है और उनकी फैमिली को, और मुझे यहाँ पे किसी से कोई बात नहीं। एविडेंस तो ऐसे था कि सबसे पहले हुआ तो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, लीगली थी, सारा एड्रेस भी था और ये पता था कि बॉर्डर के पार जाते ही करेंसी और ये चेंज हो जाएगा, नंबर भी काम नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला था आप लाहौर तक आ जाओ। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि बॉर्डर के बाद वहाँ से क्या है जाने के लिए। तो बाद में जब मैं बॉर्डर पार करी तो वहाँ से पता चला कि वहाँ से टैक्सी जाती है लाहौर के लिए, वो भी पैसे देने होते हैं और ज्यादा पैसे लगते हैं, 3000-2500 ऐसे। जी न्यूज़।